हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी सियादीप 01 पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक फेमस टर्म है, ठीक है। और आपने बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर देखा है। अब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की टेक्निक क्या है, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही साथ मेरा पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में, और क्या मैं इसका यूटिलाइजेशन करता हूँ या नहीं, वो चीज़ भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। पूरी की पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी रियलिटी पे बेस्ड। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग रियल में रिच बनना चाहते हैं ना, वो लोग हमेशा स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं, ना कि मोटिवेशनल वीडियोस। तो ये वाला जो वीडियो है ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, तो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो पूरी चीज़ बताते हैं। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, तो इन द हिस्ट्री अमेरिका के अंदर जो लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, अपनी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड या जो भी ऐसी चीज़ें थी उनके पास, वो उन सारी चीज़ों को कॉफ़ी कैन के अंदर डाल देते थे, ठीक है। कॉफ़ी कैन के अंदर डाल देते थे और उसके बाद उसे ज़मीन में गाड़ देते थे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या तो फिर कहीं ना कहीं छुपा देते थे, ठीक है। उसके बाद वो उसे भूल जाते थे। उसके बाद कुछ सालों बाद जब भी वो उस जगह को खोदते थे या उन्हें जब ज़रूरत होती थी पैसों की, तो वो उसे निकालते थे। या तो फिर ऐसा भी कई बार होता था कि वो कुछ काम कर रहे हैं और उन्हें वो चीज़ मिल जाती थी और उनको अच्छा लगता था कि यार उनके पैसे उन्हें मिल गए, ठीक है। या तो फिर उनको कोई ट्रेजर मिल गया, इस तरह की चीज़ होती थी और जिससे उनको अच्छा लगता था, और इस तरह से वो लोग अपने पैसे को सेव भी कर लेते थे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसे ही कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग कहते हैं और ये टर्म उसी से आया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बेसिकली समझ गए कि क्या होती है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। अब रियल लाइफ में भी ये इसी तरह से काम करती है। अब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को हम अप्लाई करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में क्या है कि आपको कुछ स्टॉक्स में पैसे डाल देने हैं, ठीक है, और उसके बाद भूल जाना है कि आपने उन स्टॉक्स में पैसे डाले थे, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ काम होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप कौन से स्टॉक सिलेक्ट करोगे जिनमें आप पैसे डाल के भूल जाओगे। यानी कि यहाँ पे आपको आपके पास जो पैसे हैं, ठीक है, उसमें से एक ऐसा परसेंटेज ऑफ मनी डालना है जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग मिनिमम 10 साल से लेके और भी ज़्यादा, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मतलब ऐसा पैसा डालो जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बचा पड़ा है उस पैसे को आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिटर्न मिलते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वन टाइम की मेहनत है जो कि है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सही स्टॉक्स में पैसे डालोगे तब जाके आप कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग से रियलिटी में प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। एंड डोंट थिंक इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म मेथड है और लॉन्ग टर्म में ही काम करता है, ठीक है। चलो, तो अब किस तरह से आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के लिए, और ये चीज़ एक लाइन में ही सम हो जाती है, ठीक है। मतलब आपको कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढनी है, ठीक है, जो 10 साल या उससे ज़्यादा से एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि ऐसी कंपनीज जो 10 साल से चल रही हैं, ठीक है, वे पहली कंडीशन है। यानी कि पुरानी कंपनी जो चल रही है और जिसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, ठीक है, ऐसी पहली कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। दूसरी कंडीशन, उस कंपनी ने पिछले 10 सालों में 15% तक का रिटर्न दिया हो, ठीक है। 15% से ज़्यादा हो तो बेटर है, लेकिन कम से कम 15% का रिटर्न दिया हो। मतलब ऐसी आपको कंपनीज को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, जो पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रही है और हर साल कंसिस्टेंटली मोर देन 15% का रिटर्न दिया है, ठीक है। आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, 12% भी रख सकते हो, आपके हिसाब से नंबर को फिगर आउट कर लेना, ठीक है। लेकिन ऐसी कंपनीज जिन्होंने मोर देन 15% रिटर्न दिया है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन है जो अप्लाई होती है, ठीक है। और इसके बाद तीसरी कंडीशन ये आती है कि ये ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जिनकी वैल्यूएशन 5000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है, इसको भी आपको फुलफिल करना है। यानी कि सबसे पहली कंडीशन ये हो जाती है कि कंपनी 10 साल से पुरानी हो। दूसरी कंडीशन, हर साल वो 15% से ज़्यादा रिटर्न देती है। और तीसरी कंडीशन है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 5000 करोड़ से ज़्यादा हो, यानी कि कंपनी अच्छी खासी बड़ी कंपनी हो, ठीक है, और उसके फंडामेंटल्स, जो बिजनेस फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये 3 क्राइटेरियाज़ को आपको फुलफिल वो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वो इन 3 क्राइटेरियाज़ को फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। अब
आपको ऐसी कुछ कंपनीज मिल गई जिनमें ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी आपको 10 से 15 कंपनीज को सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है। सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, ठीक है। उनमें से आपको 10-15 ऐसी कंपनीज को ढूंढना है जिन पे ये जो 3 क्राइटेरिया हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और ये 3 क्राइटेरिया टोटली अप्लाई होते हैं। उनकी बैलेंस शीट चेक करो, उनका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो, उनके बारे में जो न्यूज़ आ रही है उन चीज़ों को देखो और पूरी रिसर्च करो, ठीक है। 2-3 भले आपको इसमें 1 वीक लग जाए, 1 वीक पूरा लगाओ और पूरी रिसर्च करो और ऐसी 15 से 20 कंपनीज ढूंढो, ठीक है, जो कि अगले 10 सालों में, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि अगले 10 सालों में इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड होने वाली है। और साथ ही साथ पिछले 10 सालों से इन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ये हर साल 15% रिटर्न्स भी दे रही हैं और इनका वैल्यूएशन 5000 करोड़ के ऊपर भी है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, आपको 10 से 15 कंपनीज मिल जाती हैं, तो आप एक अमाउंट ऑफ मनी लो और इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद आपको उस पैसे को अगले 10 साल या 15 सालों के लिए भूल जाना है, ठीक है। यही होता है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग मैथड, जिसमें आप एकदम क्वालिटी शेयर्स परचेज करते हो, ठीक है, और उन शेयर्स में अपने पैसे डालते हो, इक्वली डिवाइड करते हो 15 से 20 कंपनीज के बीच, और भी ज़्यादा कंपनीज में आप डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 15 से 20 कंपनीज में क्वालिटी कंपनीज में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं और अगले 10-15 साल के लिए आप टोटली भूल जाते हो कि आपने उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और जब एकदम लॉन्ग टर्म में जब 10-15 साल हो जाएंगे उसके बाद आप उन शेयर्स को सेल करोगे तो आप देखोगे कि आप 99% ऑफ द टाइम प्रॉफिट में ही रहोगे, जो कि होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है कि इस मेथड से इन द लॉन्ग टर्म हर कोई अर्न करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि यहाँ पे आपका कैपिटल ग्रो ही करेगा, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग विच रियली वर्क्स, ओके। दिस इज समथिंग जो कि म्यूचुअल फंड्स की तरह है, जो कि आपको हर साल कंपाउंडिंग होती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी कंपाउंडिंग होती रहेगी हर साल और आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग मेथड्स की वजह से, जितने शायद और किसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से ना मिले, या तो फिर आप ये जो पेनी स्टॉक्स के ऊपर जो गेम खेल रहे हो गैम्बलिंग की तरह, वो चीज़ें मत करना, ठीक है। इस तरह से अगर आप क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो अपने पैसों को सही तरीके से, तो डेफिनेटली यार आप रिच बनोगे, आगे जाते हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर पाओगे कोई भी चीज़। और द थिंग इज़ दैट दिस वर्क्स इन द लॉन्ग टर्म एंड दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, ओके। सो एक बुक भी है इसके रिलेटेड, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जिसका अमेज़ॉन में अवेलेबल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने वो बुक पढ़ी है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं जानता हूँ और थोड़ा बहुत इसे समझता हूँ, ठीक है। इसके रिलेटेड एक बुक है और काफ़ी ज़्यादा कमाल की बुक है, ठीक है। आप चाहो तो उस बुक को परचेज़ कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप देख सकते हो। उस बुक को परचेज़ करना चाहो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, इस बारे में सीख सकते हो डिटेल में, और इससे ट्राई मतलब क्या, इसमें एक्शन ले सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है तो जाओ, नीचे ज़ीरोधा का लिंक है, जाके ओपन करो अपना डीमैट अकाउंट, और क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो WazirX का अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। बहुत मस्त है क्रिप्टो, डोंट फियर, ओके। द थिंग इज दैट डाइवर्सिफिकेशन जैसे होता जाएगा तो क्रिप्टो में भी थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आ गया हो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग क्या है एकदम सिंपल शब्दों में, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ऑसम वीडियो।